हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स करेंगे। तो आज हम इसमें ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, इन सब का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा लाइंस ऑन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं, सबको पता है। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक फिगर ली है, ए बी और सी डी हमारी एक लाइन है। तो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग द लाइन ए बी एंड सी डी एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। तो पी क्यू हमारी ट्रांसवर्सल है जो एल और एम लाइन पे हमारी ए बी और सी डी को रिस्पेक्टिवली कट कर रही है और फॉर्म कर रही है वो फॉर्मिंग एंगल 1 to एंगल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल वो फॉर्म कर रही है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन से एंगल किसके इक्वल है, कौन से कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो सबसे पहले इसका सब पॉइंट है फर्स्ट एंगल 1, इट मीन्स दिस एंगल 1 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 1 और एंगल 5 इज़ इक्वल। फिर है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 मीन्स कि जो सेम साइड होंगे वो हमारे सेम होंगे। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। क्यों? दैट इज़ ईच पेयर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये सारे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए आपस में इक्वल है। फिर है सेकेंड सब पॉइंट, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 3 इधर है और एंगल 5 इधर है। एंगल 3 और एंगल 5 हमारा इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 8 हमारा इक्वल है। एंगल 4 और एंगल 8 हमारा इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल है, बिकॉज ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये सारे हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए हम आपस में इक्वल है। अब आता है नेक्स्ट, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल्स टू 180। एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 180, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180। जो भी हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड के, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, वो 180 के इक्वल होते हैं उनका सम। और द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। हम इसको कह सकते हैं कि जो सेम साइड है वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उनके दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो चाहे तो आप ये कह सकते हैं 180 के इक्वल या सप्लीमेंट्री, बोथ आर सेम। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन फिगर L इज़ पैरेलल टू M एंड N इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये हमारी फिगर है, L और M पैरेलल है, N हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल वो फॉर्म कर रही है। हमें बताना है इफ़ एंगल 4 इज़ 120, यानी कि एंगल 4 इज़ 120, देन द मेजर ऑफ एंगल 7, देन द मेजर ऑफ 7 वी हैव टू फाइंड। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। अब हम देखेंगे एंगल 4 120 है, एंगल 4 इक्वल्स टू 120, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, 4 और 8 होगा क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर एंगल 8 इक्वल्स टू 120, एंगल 8 हमारा 120 आ गया। अब एंगल 7 प्लस एंगल 8 अगर हम करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। सो एंगल 7 प्लस 120 इक्वल्स टू 180, एंगल 8 की जगह 120 रख देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा ये। तो एंगल 7 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, इट मीन्स एंगल 7 इक्वल्स टू 60 डिग्री। इट मीन्स 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 60 डिग्री इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एन इज़ अ ट्रांसवर्सल। फिगर में एन हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्टिंग एल एंड एम, जो इंटरसेक्ट कर रही है एल और एम को। इन विच केस एल इज़ पैरेलल टू एम, हमें बताना है कौन से केस में एन एल जो है पैरेलल है एम के। तो हमारे पास फिगर गिवन है 4 ऑप्शंस के थ्रू, जिससे हमें बताना है कि कौन सा केस हमारा एल पैरेलल टू एम प्रूव करता है। सबसे पहले हम फिगर देखते हैं ए। तो ये हमारे पास L और M टू पैरेलल लाइंस है, N ट्रांसवर्सल है, दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 60। तो ये हम अगर एंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है जो कि सेम है। तो वही हमें लिखना है ए पार्ट में, 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर L इज़ पैरेलल टू M, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल अगर हमारे सेम होते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। अब आते हैं फिगर बी की तरफ। एल ओ एम एम सेम पैरेलल लाइन है, एन ट्रांसवर्सल हो गई। ये एंगल हमारे पास 80 है, ये हमें गिवन है 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो सेम लाइन पर है, तो ये एक लीनियर पेयर होगा और इनका सम होगा 180 के। तो वही हमें लिखना है 100
प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर. एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 100 करेंगे 180 में से तो एक्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री. अब ये 80 आ गया, ये 80 आ गया, सेम लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पे है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. 80 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एल इज़ पैरेलल टू एम. अब आते हैं सी फिगर की तरफ. दोनों पैरेलल लाइंस है एंड ट्रांसवर्सल है. ये 110 है, ये 120 है, तो दोनों हमारे सेम नहीं है. तो वही हमें यहाँ पे लिखना है सी पार्ट में. 110 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 120 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल. दीज आर नॉट इक्वल, सो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम. अब आते हैं फिगर डी की तरफ. फिगर डी में हमारे पास इस टाइप से है. ये 65 है, ये 115 है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स लेट कर लेंगे तो ये हमारे लीनियर पेयर हो जाएगा. 180 के इक्वल रखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे सेम है या नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी. तो सबसे पहले 65 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर. एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 150. एक्स की वैल्यू आ गई 115. इट मीन्स ये हमारा हो गया 115. दिस इज ऑल्सो 115. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दीज आर इक्वल, सो एल इज़ पैरेलल टू एम. तो यही हमें यहाँ पे लिखना है 115 इक्वल्स टू 115 डिग्री. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एल इज़ पैरेलल टू एम. बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको देखना है कि जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पॉइंट समझाए थे इंट्रोडक्शन में कि कौन सी चीज़ हमारी इक्वल हो रही है. लीनियर पेयर है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है. अगर वो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर ए बी इज़ पैरेलल सी डी. ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड क्यू इज़ एनी पॉइंट इन बिटवीन देम, और इनके बीच में एक पॉइंट क्यू है. सच दैट इस टाइप से है कि एंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड एंगल क्यू आर डी इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो वी हैव टू फाइंड एंगल पी क्यू आर. तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं. ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, एंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड एंगल क्यू आर डी इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ई एफ. डॉटेड लाइन से मैंने कंस्ट्रक्ट करा इसे. ई एफ इस तरह से करना है कि पैरेलल हो ए बी के. तो ई एफ इज़ पैरेलल ए बी हमने ड्रॉ कर लिया. और इस वाले एंगल को, दिस पोर्शन मतलब पी क्यू ई, इसको हमने एक्स लेट करा है और इस वाले पोर्शन को हमने वाई लेट करा है. तो एक्स इट मीन्स ये एक्स इक्वल्स हो जाएगा 20 डिग्री बिकॉज ध्यान से देखिए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे, तो सेम हो जाएंगे. तो एक्स इक्वल्स टू 20 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. हमने अभी लिया था ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है. और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करा है ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी. तो जब हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ए बी के पैरेलल ई एफ है, यानी कि सी डी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ. तो सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ. y इक्वल्स टू 30 डिग्री. y हमारा 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी अगर ध्यान से देखेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. तो y इक्वल्स टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू आर. अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे इस एंगल को क्यू में, तो ये x और y दोनों की वैल्यू अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल यानी कि पी क्यू आर एंगल हमें मिल जाएगा. तो बस वही हमें करना है यहाँ पर. एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर इज़ 50 डिग्री. अब नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन. इन फिगर द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर पैरेलल. हमारे पास दो फिगर्स गिवन है जिसमें एंगल ए बी सी और ई एफ की जो आर्म्स है वो आपस में पैरेलल है. इफ़ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 35 डिग्री, एंगल ए बी सी 35 डिग्री हमें गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड एंगल डी ई एफ. तो डी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है. तो अब फिगर देखते हैं इसकी. तो इस टाइप से कुछ हमारी फिगर है ए बी सी एंड डी ई एफ. तो इसकी आर्म्स पैरेलल है, यानी कि ई ए बी पैरेलल टू डी ई और बी सी पैरेलल टू ई एफ. तो ये हमें लिखना है ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ. एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 35 डिग्री हमें गिवन है. एंगल डी ई एफ हमें निकालना है. डी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है. तो अब हमने क्या करा है, यहाँ पे इस वाले एंगल को मैंने 1 एज्यूम कर लिया. क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे. तो एंगल 1 इक्वल्स टू 35 डिग्री कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ because it is also corresponding angle. So angle DEF equals to 35 degrees की वैल्यू आ गई. That's all for today.
होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।